चीज में है तो वो लॉटरी के अंतर्गत नहीं है, एक्सीडेंट के अंतर्गत नहीं है, वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत है। लग गए वो जमाने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आदमी बड़े माने जाते थे। जमींदार कौन? तो म्हणजे यांच्याकडे 200 एकड़ शेती आहे, ते जमींदार। वो जमाने खत्म हो गए। अब रईस कौन, बड़ा कौन, प्रॉपर्टी वाला कौन? जिसके पास में जितने दिमाग के साथ में, उसकी क्रिएटिविटी के साथ में, उत्पादकता के जितने सैलाब, वो इनोवेशन की दुनिया के अंतर्गत हस्ताक्षर बना करके प्रस्तुत और प्रस्तावित करता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बादशाह होता है। नए जमाने के अंतर्गत आप बच्चों काम कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, इस पर विचार बाद में करना, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आने वाले कायनात की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और फिजिकल प्रॉपर्टी की तो चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, कब्जा हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कौन चोरी करने वाला है, कौन डकैती डालने वाला है, किस प्रकार का उसके अंतर्गत रास होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वातावरण के अंतर्गत जो मैंने देखा, जिस शिद्दत के साथ में इस वातावरण की निर्मिति के अंतर्गत भाई सुनील मिश्रा और उनके सारे स्टाफ ने तन्मयता के साथ कार्य किया है, मैं उसका स्तुति गान करने के लिए नहीं, उसका अभिनंदन करने के लिए नहीं, मुझे कहने दीजिए, मैं अभिवादन करने के लिए खड़ा हूं। इट्स अ प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी इन द हिस्ट्री ऑफ नागपुर। It's a place of creativity in the annals of Nagpur University. It's a place of creativity which Nagpur University should be proud of, and it's a case of creativity which should be replicated as an exemplary example for rest of the situations. कहीं न कहीं अच्छी चीजों को अच्छा कहने का समय आ गया है। बुरी चीजों को अच्छा बना करके अच्छा कहने वाले, अच्छे अच्छे स्वरूपों के अंतर्गत रहने वालों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यस, लोग कहते थे कि तीर्थ स्थलों को अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। जमाना बुरा है, क्रिएटिविटी को भी अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी और एग्रेसिव पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। आप आग्रह के साथ में, यू आर अ ब्रांड स्टूडेंट्स हु आर क्रिएटेड आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ। इस चीज को प्रोपोगेट करें, इस चीज का विस्तार करें। इस चीज को लेकर के डॉक्टर पराशर जी ने जो कहा कि आपका इस पर्टिकुलर क्रिएटिविटी का कमर्शियल ट्रांसलेशन, इसकी कहीं ना कहीं कोई विधा बननी चाहिए। मैंने कहा इतनी सारी डिजाइन्स आप बना रहे हैं, ये प्रोसेस हैं, ये प्रोडक्ट हैं, इसका पेटेंटाइजेशन, इसकी क्या विधा है आपके पास में? आप इस महाविद्यालय की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी बनाइए। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी के अंतर्गत कॉपी राइटिंग की और पेटेंटाइजेशन की विधाओं को लेकर के एक सेल तैयार कीजिए। उस सेल के माध्यम से इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, इनका कैसे कोरिलेशन आप उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कर सकते हैं, इसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करिए। नागपुर यूनिवर्सिटी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट का इंतजार मत करिए, क्योंकि वहां की फजा के अंतर्गत बुद्धिमानी की संभावनाएं जिस कदर क्षीण होती चली जा रही हैं, ऐसा लगता है कि उनसे अपेक्षा करना तो बेहतर है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं करते, यही क्या कम है। एज एन इंडिविजुअल यूनिट आप इस बात को लेकर के तैयार करें। और मैं औपचारिकताओं के निर्वहन की बात नहीं करता, इसलिए नहीं कि मैं सुनील मिश्रा का बड़ा भाई हूं, इसलिए कि इस रचनात्मकता के अंतर्गत अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे जैसे सामान्य आदमी की भी कोई उपयोगिता और उसके मदद की आवश्यकता है, मैं उसका अभिवचन देने के लिए आया, मैं उद्घाटन करने के लिए नहीं आया। प्रवाह के अंतर्गत हम उस प्रवाह को नई दिशा दे पाएं या न दे पाएं, उस प्रवाह के अंतर्गत निश्चित तौर के ऊपर में हमारा भी प्रामाणिकता का एक लोटा अर्घ्य यह अर्पित होना चाहिए। उस भावना के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। आपके क्रियाकलापों को देख करके आई एम रिकॉर्डिंग माई सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं अभिनंदनीय तौर पर अभिनंदन और अभिवादन करने के लिए मैं खड़ा हूं। इसको इसी तरीके से आप बढ़ाएं, जिस तरीके से मैंने कहा कि कहीं किसी अड़चन और दुश्वारी की चिंता आप न करें। कमर्शियल दुनिया के अंतर्गत आप मान करके चलिए, कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। दैट विच इज बेस्ट, that which is class, that which is off class, it is bound to take its leave without any hindrance. मार्केट इकोनॉमी और मार्केट बयान्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां जमता क्या, जमाते क्या, जमा लेंगे क्या, इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपको आशावाद का केवल एक काल्पनिक धरातल नहीं, आप उस बुनियाद को, उस आह्वान को स्वीकार करते हुए अपनी इस क्षमता और पर मैं अपना हस्ताक्षर प्रामाणिकता से प्रतिपादित करें, ये निवेदन करने के लिए खड़ा हूं। आप ये करेंगे, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, और बड़ा हूं इस नाते कहता हूं, आपको करना होगा। आप करें, इस संकल्प को लेकर के आप यहां से निकलें। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को बधाई देते हुए
भाई सुनील जी को बधाई देते हुए और उनकी सारी टीम को बधाई देते हुए, यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब मैडम, आई एम टेलिंग यू. इट्स समथिंग विच इज ऑफ बीट, it is something which is creative, it is something which is absolutely out of the world, and therefore I am wanting to put across. इसको आगे लेकर के चलिए, इसको गति दीजिए, इसको व्यापकता के धरातल पर स्थापित करिए, इसको एक नए आयाम के साथ जोड़िए, इसमें मॉडेस्ट मत रहिए, बी एग्रेसिव ऑन इट. और उस एग्रेशन के अंतर्गत आपको अगर कहीं कोई कमी लगती होगी तो आप समझ लीजिएगा एक बड़ा एग्रेसिव आदमी आपके साथ है. आप अपने साथ मुझे गिनकर, मैं और आप सभी मिलकर एक और एक 2 नहीं होते, मैं और आप मिलकर एक और एक 11 होते हैं. इस आश्वासन के साथ आपके इस प्रयोजन को उद्घाटित किया, यह घोषणा करते हुए आप सभी को बधाई. और आपने शांत चित्त से इंतजार के, सुंदर से सपने के, हकीकत के इंतजार के बीच मुझे भी बर्दाश्त कर लिया. इसलिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, भाई सुनील जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनके इस प्रांगण के अंतर्गत आने का सुअवसर मिला, इसलिए आप सभी को अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. विराम, ये शब्द हम सुनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि सर इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे थे, है या नहीं? जोरदार तालियां हो जाए. उपस्थित सभी मान्यवरों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और इनके बोले हुए एक एक शब्द पर हम खरे उतरने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये वादा करते हुए अब मैं मंच पर बुलाती हूँ हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर मिस्टर सुनील मिश्रा सर, जो सभी का आभार प्रकट करेंगे. आज के इस फैशन कार्निवल में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा, डॉक्टर GS पाराशर जी, जिन्होंने समय निकालकर हमारे इस बीच में उपस्थित रहे, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. इतना ही नहीं, सर ने जो ऊपर में बहुत अच्छी बात बताई सबको कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे उसको राइट ले करके और आपको किस प्रकार से अपनी कॉपीराइट करना है, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे. धन्यवाद सर. साथ ही हमारे बीच में उपस्थित खादी एंड विलेज कमीशन के श्री राहुल गजबी जी, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ. हमारे वेंकटेश थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री राम रखियानी जी, जिनका हमेशा हमको सहयोग रहता है, मैं उनका भी यहाँ धन्यवाद प्रकट करता हूँ. साथ ही साथ हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफेयर्स की सेक्रेटरी मिसेस रेखा कुमार, इन्होंने भी समय निकाल कर आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. हमारे सारे स्टाफ, योगेश, कल्याणी मैडम, स्नेहल, स्मिता, चक्रपाणी देव, कैटवॉक की पूरी टीम, गिरीशा और सारे जितने भी हैं, वृशाली, मीनाक्षी, सबका भी मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ. और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सर के बोलने के बाद में ऐसा कुछ बचा नहीं कि मैं उसमें कुछ बहुत धन्यवाद में बोलूँ. अच्छा, एक चीज़ सर ने भी बताई नहीं, सर जिस प्रकार से ओरेटरी के आइकॉन है वैसे ही सर फैशन की भी बहुत आइकॉन है. नागपुर में शायद ही सर के पास में ऐसे एक से एक सूट है, इसलिए मतलब सर ने अभी फैशन के ऊपर ज़्यादा नहीं बोले, इसलिए हमने भी इस साल रखते हैं. जब कभी नेक्स्ट इसमें हम लोग कभी एक ये करेंगे, उसके बाद सर से सिर्फ फैशन पर सुनेंगे. ऐसे मैं सर से आश्वासन, एक नया सजेशन आया है सर के लिए, नए सूट अपने को डिजाइन करना है. तो इस सर के इस आश्वासन के साथ में मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद प्रस्तुत समाप्त.